आप राजस्थान के कुलधरा विलेज के बारे में जरूर जानते होंगे। हाँ, वही कुलधरा जिस गांव से लोग रातों रात गायब हो गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। चूल्हे पर जला हुआ खाना मिला, ग्लास में रखा पानी मिला, बट उस गांव से हजारों लोगों के निकलने के पैरों के निशान आज तक नहीं मिले। अब 5 मिस्टीरियस प्लेसेस में से हमने पहला तो बता दिया, बट कुलधरा के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। देखिए, कुलधरा आज राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है और अभी भी शाम होने के बाद जब अंधेरा हो जाता है वहां पर लोगों को जाना और घूमना अलाउड नहीं है। आपको पता है कुलधरा का दूसरा नाम क्या है? विलेज ऑफ घोस्ट्स। आप वहां दिन में 10 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, आपके मन में एक घबराहट सी होगी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक पूरा बसा बसाया गांव, हर शख्स, हर इंसान, हर एक चेहरा रातों रात गायब हो गया और हमें आज तक नहीं पता चला कि पूरा गांव कहां चला गया। अब सिर्फ खाली घर बचे हैं। चलो मान लिया कि रातों रात पूरा गांव उठकर कहीं चला गया होगा, तो राजस्थान जैसे जगह पे जब हजारों लोग गए होंगे तो पैरों के निशान मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। लोग खाली तो नहीं गए होंगे, कुछ सामान लेकर गए होंगे, उनके निशान भी नहीं मिले। चूल्हों पर पका जला खाना छोड़कर पूरा गांव गायब, कैसे? पता नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टेम्पल है, एलोरा टेम्पल। इसे किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, इन तीनों सवालों का जवाब साइंस के पास भी नहीं है। देखिए, कोई भी घर बनता है, मंदिर बनता है या कोई भी स्ट्रक्चर जो बनता है उसकी शुरुआत प्लिंथ से होती है, फिर उसके ऊपर फ्लोर बनते हैं। बट दुनिया का यह एकमात्र मंदिर है जिसे सिर्फ एक चट्टान को काटकर और तराशकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एलोरा के इस कैलाश मंदिर, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा, इसे बनाने में कोई मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसे सिर्फ छेनी हथौड़ी की सहायता से बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, जो 276 फुट लंबा और 154 फीट चौड़ा है, उसके कटे हुए पत्थरों को, यानी जो रॉक्स निकले होंगे, उसे कहीं आसपास हटाया गया होगा, जिसका वजन लगभग 4 लाख टन बताया जाता है। जी हाँ, 4 लाख टन। वो मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में आज तक नहीं मिले। आज मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही एक बड़े कमाल का टेम्पल है वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र टेम्पल को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे पिलरों में एक खास पिलर है जो मंदिर के ऊपरी छत से तो अटैच्ड है, बट ये जमीन को टच नहीं करता। ये जमीन से करीब आधे इंच ऊपर है। ये हैंगिंग पिलर है। इस मंदिर में जब लोग पूजा करने जाते हैं तो सभी अपने कुछ कपड़ों को इससे पार करते हैं और अपनी इच्छा पूरा होने की कामना करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, बट एबनॉर्मल ये है कि लोग सोचते हैं कि जब ये पिलर जमीन से ऊपर है तो ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से कुछ लोगों ने इसे हटाने की कोशिश करी, बट जैसे ही इन्होंने पिलर को खिसकाने की कोशिश की, मंदिर के सारे पिलर्स में और मंदिर के छतों में क्रैक्स आ गए। अब सवाल ये है कि जब पिलर मंदिर के छत को सपोर्ट नहीं करता तो इसे हटाने में छत में क्रैक्स कैसे आ गए? जवाब किसी को नहीं पता। अब हम लोग चलते हैं समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील के पास, जो त्रिशूली शिखर के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि यह जगह तकरीबन 6 मंथ बर्फ से ढकी रहती है। इस झील के आसपास नरकंकाल, अस्थियां, गहने, बर्तन, चप्पल और बहुत सारे इक्विपमेंट आज भी बिखरे हुए हैं। कहा जाता है कि इस झील में लगभग 200 से अधिक कंकाल आज भी मौजूद हैं। इस झील में मिले कंकाल को देखकर कई जानकारों और शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुमान हैं। किसी का कहना है कि यह एक कब्रगाह है जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग 400 साल से भी अधिक पुरानी है। कहा जाता है कि यह लोग पूर्वी भूमध्य सागर के लोग हो सकते हैं। किसी का कहना है कि यह कंकाल किसी एक समय का नहीं बल्कि 2 घटनाओं में से मारे गए कुछ लोगों के हो सकते हैं। किसी का कहना है कि यह 400 साल से भी अधिक पुरानी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये कंकाल किसी पिलग्रिम ग्रुप के हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जख्मी हुए सैनिकों के हो सकते हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि तिब्बत के युद्ध से कुछ सैनिक लौट रहे थे लेकिन खराब मौसम की चपेट में आ गए थे। एक दूसरी कहानी यह भी है
कि एक राजा अपने पत्नी और सैनिकों के साथ जा रहा था, लेकिन बर्फीली आंधी में फंस गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन अगर सच कहें तो सही जवाब किसी के पास नहीं। थोड़ा हम लोग और ऊंचाई पर चलते हैं। मानसरोवर। मानसरोवर लेक का पानी बिल्कुल शांत और मीठा है, और ठीक इसके पास ही एक लेक है जिसे राक्षस ताल लेक कहते हैं। इसके आसपास एक घास तक नहीं उगता। पानी बिल्कुल खारा है और लहरें आती रहती हैं। इस झील का पानी इतना खारा है कि इसमें मछलियां भी नहीं रहती। ये दोनों लेक लगभग एक ही एल्टीट्यूड पर हैं, एक ही क्लाइमेट कंडीशन में हैं, बट वैज्ञानिक भी इस रहस्य को आज तक समझ नहीं पाए कि दोनों झील इतनी पास होने के बावजूद इतनी अलग कैसे हैं। इन सब मिस्टीरियस प्लेसेस का राज किसी को नहीं पता। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट में लिख देना।